अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ केस की समाअत थी। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। केस की समाअत से पहले आपको एक छोटी सी खबर ये भी दे दूँ कि इस केस की समाअत 3 रुकनी बेंच ने ही करनी थी, लेकिन समाअत से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बेंच तब्दील कर दिया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में पहले जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था, लेकिन तकरीबन आधा से 1 घंटा या तकरीबन पौना घंटा कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बेंच तब्दील कर दिया गया और उसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जगह जस्टिस हसन अज़हर रिजवी को बेंच का हिस्सा बनाया गया। ये केस की समाअत 11 बजे के लिए मुकर्रर थी। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में बेंच जब कमरे अदालत में पहुंचा तो जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जो वकील थे चेयरमैन PTI के ख्वाजा हारिस, उनसे ये इस्तफसार किया गया कि अब इस वक्त की क्या सूरत हाल है, जिस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि हाई कोर्ट में मेरिट और दायरा समाअत पर हमें नहीं सुना गया। यानी गुज़श्ता रोज़ जो फैसला महफूज किया गया था उस हवाले से उनकी जानिब से ये कहा गया कि अभी जो दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इससे कबल जो दरख्वास्त चेयरमैन PTI की जानिब से दायर की गई थी उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र के अलावा जो ट्रायल कोर्ट है उसके इख्तियार समाअत के ऊपर भी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ये हुक्म जारी करे कि वो इन तमाम दरखास्तों को, चूँकि ये तमाम दरखास्तें मुंसलिक हैं इसलिए इन तमाम दरखास्तों को एक साथ सुना जाए। लेकिन गुज़श्ता रोज़ फिर जो ख़बरें हमारे सामने हैं उसमें ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन थी, यानी PTI की वो दरख्वास्त जिसमें उनकी जानिब से हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि चूँकि जो जज हुमायूं दिलावर हैं ये मुतासिब हैं, चेयरमैन PTI के हवाले से फेसबुक के ऊपर इनकी पोस्टें भी वायरल हुई, इस वजह से ये जो केस है तोशाखाना का ये इनकी अदालत से किसी और अदालत में मुंतकिल किया जाए। अब गुज़श्ता रोज़ ये दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर थीं, जिस पर जो PTI के वकला थे उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इसके ऊपर फैसला महफूज किया गया, जिसके जो आज किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। इसी हवाले से जो ख्वाजा हारिस थे चेयरमैन PTI के वकील, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि हमें जो मेरिट हैं केस के उसके ऊपर और जो इख्तियार समाअत है, दायरा समाअत है, उसके ऊपर हमें नहीं सुना गया। इसके अलावा ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर ये दरखास्तें रिमांड बैक की भी जाती हैं तो फिर ये जो केस है वो किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए, यानी इस जज हुमायूं दिलावर के सामने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी जो बेंच की सरबराही कर रहे थे उनकी जानिब से ये इस्तफसार किया गया चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस से कि क्या आपको हाई कोर्ट से किसी किस्म का कोई अबूरी रिलीफ मिला है, जिस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से ये जवाब दिया गया कि अभी तक हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी किस्म का कोई अबूरी रिलीफ नहीं मिला। हाई कोर्ट ने ट्रांसफ़र जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर फैसला महफूज किया हुआ है। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी ने वकील ख्वाजा हारिस से पूछा कि आप अब इस अदालत से क्या चाहते हैं, जिस पर जो ख्वाजा हारिस थे वकील चेयरमैन PTI की, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ पेश करते हुए ये कहा उन्होंने कि ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा है कि जब तक हाई कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत है, फैसला महफूज है, मैं ट्रायल को जो ट्रायल चल रहा है तोशाखाना को उसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं करता, लेकिन मैं कार्रवाई को आगे बढ़ाऊँगा। जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे, ज़िले इलेक्शन कमिश्नर हैं जो तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त गुजार हैं, उनके वकील हैं अमजद परवेज़, उनकी जानिब से फिर एक कानूनी नुक्ता अदालत के सामने उठाया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये तो तयशुदा कानून है कि जब तक जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है उसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता तो ट्रायल कोर्ट अपने ट्रायल जो उसके सामने ज़ेर समाअत है उसके ऊपर वो कोई हतमी फैसला जारी नहीं कर सकती। उन्होंने जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका शिक है 526 की झैली शिक 8 का उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने बताया कि इसके अंदर ये पूरा एक तरीकाकार दिया हुआ है कि जब किसी ट्रायल कोर्ट में
ज़ेरे जो कार्रवाई चल रही हो किसी ट्रायल की, उसके खिलाफ अगर हाई कोर्ट में कोई दरखास्त आ जाती है, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आ जाती है कि यह मुकदमा किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए, तो जब तक उसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं कर लिया जाता, ट्रायल कोर्ट कार्रवाई तो आगे बढ़ा सकती है, अपनी कार्रवाई तो जारी रख सकती है, लेकिन उसके ऊपर कोई हतमी फैसला जारी नहीं कर सकती। इसके अलावा जो जस्टिस याहिया अफरीदी थे, उन्होंने फिर इस मौके पर ये कहा कि क्या ये कानून के अंदर ऐसा कुछ मौजूद है कि जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है उसके ऊपर जब तक फैसला नहीं हो जाता तो जो ट्रायल कोर्ट है वो कोई हतमी फैसला नहीं सुना सकती, जिस पर जो अमजद वकील हैं इलेक्शन कमीशन के वकील, उनकी जानिब से कहा गया कि जी बिल्कुल ये कानून के अंदर मौजूद है। इस पर फिर जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से ये कहा गया, जो वकील थे चेयरमैन पीटीआई के ख्वाजा हारिस, उनको मुखातिब करते हुए जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि अब हमें बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना कोई फैसला जारी करे या आप अपनी इस दरख्वास्त को वापस लेना चाहते हैं। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से यह भी कहा गया कि अब ये जो मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है, ये अब कानून से बालातर हो चुका है, कानून से बात आगे निकल गई है, बल्कि अब ये बात दोनों फ्रीकैन की रजामंदी तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट की जानिब से ट्रायल कोर्ट को ये हुक्म दिया गया था कि ट्रायल कोर्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस केस की कार्रवाई जो है वो मुकम्मल करे, उस वक्त जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो दोनों फ्रीकैन थे, चेयरमैन पीटीआई और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो इसमें फ्रीक हैं, जो दरख्वास्त गुजार हैं तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के अंदर, उन दोनों के वकला की रजामंदी के साथ हाई कोर्ट को ये कहा था कि हाई कोर्ट इन तमाम दरख्वास्तों का एक साथ फैसला करे। लेकिन अब मामला यहाँ पर यह हो चुका है कि जो हाई कोर्ट है उसमें ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन के ऊपर तो फैसला महफूज हो चुका है, लेकिन जो इख्तियार समात की दरख्वास्त है उसके ऊपर अभी तक हाई कोर्ट की जानिब से कोई फैसला जारी नहीं किया गया, उसके ऊपर अभी तक दलाइल ही नहीं दिए गए, फ्रीकैन को सुना ही नहीं गया और ना ही उसके ऊपर जो है वो किसी किस्म की कोई दलाइल अभी तक हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के ऊपर फैसला महफूज है और सुप्रीम कोर्ट गुज़श्ता माह अपने जो फैसला था उसमें यह करार दे चुकी है कि हाई कोर्ट इन तमाम दरख्वास्तों को एक साथ सुने। अब ये बड़ा एक अहम मौका है कि हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला महफूज किया गया है, क्या वो फैसला आज ही सुनाया जाता है या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हाई कोर्ट उस फैसले को महफूज रखेगी और उसके साथ साथ जो दरखास्तें ज़ेर समात हैं, दीगर दरखास्तें जिसमें जो दायरा समात है, इख्तियार समात है, उसके ऊपर चेयरमैन पीटीआई की जानिब से 2 दरखास्तें दायर की गई थी, क्या हाई कोर्ट उन दरखास्तों के ऊपर भी एक साथ फैसला करेगी, उनके ऊपर दलाइल सुनेगी और फिर इन तमाम दरखास्तों के ऊपर फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। बहरहाल जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है उसके बारे में आज यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद उसके ऊपर आज फैसला सुना दिया जाए, लेकिन दूसरी जानिब फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है उसकी ये खिलाफ वर्जी होगी कि हाई कोर्ट एक दरखास्त का फैसला सुना दे और जो दीगर दरखास्तें उसके पास ज़ेर समात हैं उसके ऊपर फैसला ना सुनाए। लेकिन हम जो तारीख देखें गुज़श्ता चंद माह की, तो उसमें जो हाई कोर्ट का जो किरदार है, जो ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनकी जानिब से जिस तरीके से इन तमाम दरखास्तों को लटकाने की कोशिश की गई है, इनको ज़ेर अल्तवा रखने की कोशिश की गई है, उससे तो एक ये तासुर भी मिलता है कि शायद वो पीटीआई को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देना चाहते और अगर ट्रायल कोर्ट की ये जो ट्रांसफ़र की दरख्वास्त है चेयरमैन पीटीआई की, ये मुस्तरद हो जाती है क्योंकि इसके अंदर एफआईए की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है जिसके ऊपर जो सवालिया निशान लग चुके हैं, कानून के मुताबिक वो रिपोर्ट भी दुरुस्त तो साबित नहीं होती। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस रिपोर्ट को दुरुस्त तस्लीम करते हुए चेयरमैन पीटीआई की इस इस्तदा को मुस्तरद करती है कि ये मुकदमा जज हमायूं दिलावर की अदालत से किसी और अदालत में मुंतकिल किया जाए। जज हमायूं दिलावर ने छुट्टी पर जाना था, लेकिन उनकी छुट्टियां मनसूख करते हुए उनका जो रोस्टर जारी किया गया था उसमें उनको भी ड्यूटी जज के तौर पे शामिल किया गया और फिर ये मुकदमा उन्हीं के सामने तसलसल के साथ जारी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, चूँकि ये इस्लामाबाद का ये जो एरिया है, जो जुरिस्डिक्शन है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है,
ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के मतहत आती है और हाई कोर्ट इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इसके बावजूद हाई कोर्ट की जानिब से कोई ऐसा जो फैसला है वो नहीं किया जा रहा कि एक मुतनाज़ा जज से केस हटाकर किसी और जज के सामने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। एक जज जिसने छुट्टियों पर जाना था उसकी छुट्टियां मनसूख करके हर सूरत केस उसी के सामने फिक्स करना ये इंसाफ के तकाज़ों के भी खिलाफ है और जो शफाफ ट्रायल का एक ज़मानत जो आईन पाकिस्तान देता है ये उसके भी खिलाफ है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिर्फ एक दरख्वास्त यानी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के ऊपर फैसला जारी करती है और क्या वो फैसला भी क्या आता है, क्या वो फैसला चेयरमैन पीटीआई के हक में आता है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को ये हुक्म देती है कि यही जज हुमायूं दिलावर जो तोशाखाना केस का ट्रायल है वो आगे जारी रखेंगे और चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की जाती है, या जो दीगर तमाम दरख्वास्तें हैं जो 4 दरख्वास्तें दायर की गई थी जिसमें 3 दीगर दरख्वास्तों के ऊपर अभी समाअत होना है, या ये फैसला महफूज रख के उन दरख्वास्तों के ऊपर भी समाअत शुरू की जाती है और फिर जब उनके ऊपर दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर इन तमाम दरख्वास्तों का फैसला सुनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में आज ये दरख्वास्त चेयरमैन पीटीआई की ये निपटा दी गई है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि ये कानून चूँकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को ये बताया है कि ये कानून मौजूद है कि जब तक ट्रांसफ़र की दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो जाता तब तक जो ट्रायल कोर्ट है वो उस ट्रायल के ऊपर कोई हतमी फैसला जारी नहीं कर सकती। लेकिन चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से बार बार अदालत के सामने ये जो नुक्ता था ये उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को हुक्म दे कि हमारी जो दीगर दरख्वास्तें हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत हैं उनको भी सुना जाए और उनके ऊपर भी एक साथ इन तमाम दरख्वास्तों के ऊपर एक साथ फैसला किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अभी ऐसा कोई जो हुक्म है वो जारी नहीं किया गया। गुज़श्ता हुक्म हाई कोर्ट को जारी किया जा चुका है कि हाई कोर्ट इख्तियार समाअत को के ऊपर पहले समाअत करे, उनको पहले सुने, क्योंकि ये एक तयशुदा असूल है कि जब भी किसी जो अदालत का जो इख्तियार समाअत है उसको चैलेंज किया जाता है तो जो मेन ट्रायल है उसको आगे बढ़ाने से पहले उसके इख्तियार समाअत का जो मामला है उसके ऊपर फैसला किया जाता है और उसके बाद फिर ट्रायल आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जो इख्तियार समाअत की दरख्वास्तें हैं उनको जानबूझकर जो है वो ज़ेरे इल्तवा रखा जा रहा है और उनके ऊपर न दलाइल सुने जा रहे हैं न फैसला किया जा रहा है, और जबकि दूसरी जानिब जो ट्रांसफ़र की दरख्वास्त है उसके ऊपर FIA की एक इंतहाई नाकिस किस्म की रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला महफूज कर लिया गया है जो मुमकिन तौर पर आज सुनाया जा सकता है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ रखेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें, हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।